जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों इंडियन नेवी में बीटेक एंट्री कोर्स है साथियों। अगर आप भी इंडियन नेवी में बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो उसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। क्या योग्यता है, क्या इसमें सिस्टम रहेगा, कैसे आपका चयन होगा, सारी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। एज क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, सारी जानकारी दूंगा एकदम सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये जो बीटेक एंट्री कोर्स है इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अब देखो, इंडियन नेवी भर्ती 2024 बीटेक एंट्री कोर्स 2024, जिसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कौन कर सकता है उसकी जानकारी देते हैं आपको। अभी देखो, ऑनलाइन आवेदन 6 जनवरी से शुरू है और 20 जनवरी 2024 तक चलेंगे। यानी कि 20 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म भरना, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है 20 जनवरी तक। ठीक है साहब। पद कितने हैं इसमें? टोटल 35 पद हैं दोस्तों, जिसमें 10 तो महिला के ही हैं। अब 35 में से 10 तो महिला का बचा, 25 पुरुष के लिए है। टोटल 35 पद हैं। बीटेक कोर्स करवाएंगे, सारा खर्चा नेवी उठाएगी, आपको कोई समस्या नहीं है। कॉपी किताब, रहना खाना पीना, सारा खर्चा पानी जो भी है सुविधा सारी इंडियन नेवी उठाएगी, आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। हाँ अच्छा। अब देखो, एज 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2007 तक जिसका जन्म तिथि है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है। अगर किसी भाई बहन का जन्म 2004 में हुआ है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर किसी का जन्म 2008 में हुआ है तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है जी। 2005 वाला है तो फॉर्म भर सकता है, 2005 वाला भर देगा। 2006 में जन्म हुआ है वो भर देगा। और जुलाई में यानी कि 7वें महीने और 2007 तक जिसका जन्म हुआ है वो भी फॉर्म भर देगा। अगर कोई अगस्त 2007 में जन्म तिथि है जिसकी, अगस्त 2007 की, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, उससे पहले पहले का भर सकता है। ठीक है। अच्छा जी। ट्रेनिंग वगैरह जो भी है सारी 4 साल की होती है बीटेक कोर्स, तो वो पूरा का पूरा बीटेक कोर्स करवाएगी इंडियन नेवी, आपको कोई समस्या नहीं है। इंजीनियरिंग डिग्री होती है ये बीटेक वाली, जिसको JNU द्वारा आपको मार्कशीट मिलेगी, डिग्री मिलेगी। JNU क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको 4 साल की बीटेक डिग्री का कोर्स जो होता है वो डिग्री आपको दी जाएगी। रहना खाना 4 साल तक, पढ़ाई लिखाई खर्चों पानी सारों को सारों नेवी उठाओगी, थाने कोई दिक्कत कौन है। ठीक। अच्छा जी। हाल सुविधा नेवी देगी। फॉर्म आपको एक ही भरना है। अब योग्यता देखो, सबसे पहले 10+2 PCM और 70% होनी चाहिए आपकी 12वीं में PCM में। ये पहला कंटैक्ट है। अगर तुम्हारी 70% नहीं है PCM 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर 70% नहीं है, 69% 99 भी है, तो भी फॉर्म नहीं भर सकते हो। पूरम पट्ट 70% होनी चाहिए, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है साहब। और इंग्लिश में 50 अंक होने चाहिए। समझ रहे हो? इंग्लिश में 50 नंबर होने चाहिए तुम्हारी 12वीं में। जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है 12वीं का, उसमें 50 नंबर होने चाहिए। अगर 49 नंबर भी है ना तुम्हारे, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। भरना ही मत, क्योंकि वहां पे रिजेक्ट होगा। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 70% तो 12वीं में बनी हुई, 50 नंबर था इंग्लिश में भी, और फिर भी नहीं भर सकते। JEE मेंस आपने दिया हो 2023 में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जो प्री होता है ना JEE मेंस,
वो आपने एग्जाम दिया हो 2023 में। अब कोई कहे साहब 2024 में दिया है तो नहीं भर सकते, 24 तो अभी आई है। कोई कहे साहब 2022 में दिया था हमने तो नहीं भर सकते। केवल और केवल 2023 में जिसने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है और उसका स्कोर कार्ड जो है उसके बेस पे आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि CRL आपका चेक किया जाएगा। CRL का मतलब कॉमन रैंक लिस्ट, आपकी कितनी लिस्ट आई है, कितनी रैंक आई है लिस्ट में, वो नंबर देखा जाएगा। फिर उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा साहब, शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आ जाएगा कि आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर जैसे ही आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, मान लो आपका नंबर आ गया है, तो फिर आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और SSB इंटरव्यू आप जानते हो 5-5 दिन तक चलते हैं। उस SSB इंटरव्यू में फिर आपको जाना पड़ेगा। और वो कहाँ पे होगा भैया इंटरव्यू तुम्हारा, ये भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये बेंगलोर में होगा, भोपाल में होगा, कलकत्ता होगा और विशाखापट्टनम होगा। इनमें से कहीं पे भी आपका नंबर आ सकता है, या तो कोलकाता आ जाए या विशाखापट्टनम या बेंगलोर या भोपाल। यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा 5 दिन वाला SSB का। और ये कब होगा साहब, ये मार्च 2024 में होगा, जो आपको मैसेज मिल जाएगा अगर आपका इंटरव्यू में नंबर आया है तो। बाकायदा आपको निकलवाना है फिर वो लेटर, उसमें तारीख बार सब कुछ लिखा रहेगा, स्थान भी लिखा रहेगा कहाँ पे आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। फिर उस इंटरव्यू में आप पास होते हो, फिर आपका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होती है। और फिर आपको जो है वहाँ पर बीटेक करवाई जाती है निःशुल्क, और आपको 4 साल की डिग्री जो है वो वहाँ से मिलती है साथियों। ठीक है, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती रहती हैं तत्काल प्रभाव से हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। और इसका नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ओमवीर रोजगार के नाम से टेलीग्राम सर्च कर लो, वहां पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, उसको आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।